विश्व के प्रमुख धर्म और हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख धर्म का इतिहास। वैसे तो दुनिया में बहुत से धर्म हैं, लेकिन उनमें से विश्व के प्रमुख धर्म के नाम इस प्रकार से है। 1. ईसाई। 2. रोमन कैथोलिक। 3. पूर्वी ऑर्थोडॉक्स। 4. प्रोटेस्टेंट। 5. इस्लाम। 6. कन्फ्यूशियन। 7. हिंदू। 8. बौद्ध। 9. शिंतो। 10. बहाई। 11. यहूदी। 12. पारसी। 13. सिख। 14. जैन धर्म। विश्व के प्रमुख धर्म का संक्षिप्त इतिहास। 1. ईसाई धर्म का इतिहास। ईसाई धर्म यहूदिया वर्तमान इजराइल में यीशु मसीह ने और उनके शिष्यों ने अपने वफादार समूह के साथ लगभग 2000 साल पहले शुरू किया था। इस अवधि के दौरान यहूदिया शहर में एक सांस्कृतिक परंपरा मक्का थी। रोम का सम्राट उस समय का शासक था। उस समय यहूदियों को रोमन शासन से नफरत थी। इसकी वजह से वहां के लोगों को ऐतिहासिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। चर्च शब्द यूनानी विशेषण का अपभ्रंश है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रभु का। वास्तव में चर्च दो अर्थों में प्रयुक्त है, एक तो प्रभु का भवन अर्थात गिरजाघर तथा दूसरा ईसाइयों का संगठन। चर्च के अतिरिक्त कलीसिया शब्द भी चलता है। ये यूनानी बाइबल के एक्लेसिया शब्द का विकृत रूप है। बाइबल में इसका अर्थ है किसी स्थान विशेष अथवा विश्व भर के ईसाइयों का समुदाय। बाद में ये शब्द गिरजाघर के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। यहाँ पर संस्था के अर्थ में चर्च पर विचार किया जाएगा। 2. रोमन कैथोलिक धर्म का इतिहास। कैथोलिक धर्म या रोमन कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म की एक मुख्य शाखा है जिसके अनुयायी रोम के वेटिकन नगर में स्थित पोप को अपना धर्माध्यक्ष मानते हैं। ईसाई धर्म की दूसरी मुख्य शाखा प्रोटेस्टेंट कहलाती है और उसके अनुयायी पोप के धार्मिक नेतृत्व को नहीं स्वीकारते। कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक मान्यताओं में और भी बड़े अंतर हैं। 3. पूर्वी ऑर्थोडॉक्स धर्म का इतिहास। पूर्वी रूढ़िवादी चर्च वास्तुकला चर्च आर्किटेक्चर के बीच शैलियों के एक विशिष्ट पहचानने योग्य परिवार का गठन करता है। ये शैलियों मौलिक समानताओं का समूह साझा करते हैं जो पूर्वी रोमन साम्राज्य से बीजांटिन वास्तुकला की सामान्य विरासत से प्रभावित हैं। कुछ शैलियों को एक विशिष्ट ऑटोसेफेशियल रूढ़िवादी पितृसत्ता की विशेष परंपराओं से जोड़ा गया है, जबकि अन्य पूर्वी रूढ़िवादी चर्च के भीतर अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। 4. प्रोटेस्टेंट धर्म का इतिहास। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा है। इसका उदय 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। ये धर्म रोमन कैथोलिक धर्म का घोर विरोधी है। इसकी प्रमुख मान्यता यह है कि धर्मशास्त्र बाइबल की उद्घाटित सत्य रिवील्ड ट्रूथ का असली स्रोत है, न कि परंपराएं आदि। प्रोटेस्टेंट के विषय में ये प्रायः सुनने में आता है कि वह असंख्य संप्रदायों में विभक्त है, किंतु वास्तव में समस्त प्रोटेस्टेंट के 94% 5 ही संप्रदायों में सम्मिलित हैं, अर्थात लूथरन, कैल्विनिस्ट, एंग्लिकन, बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट। 5. इस्लाम धर्म का इतिहास। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो इसके अनुयायियों के अनुसार अल्लाह के अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय पुस्तक कुरान की शिक्षा पर आधारित है। कुरान अरबी भाषा में रची गई और इसी भाषा में विश्व की कुल जनसंख्या के 25% हिस्से यानी लगभग 1.6 से 1.8 अरब लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। इनमें से स्रोतों के अनुसार लगभग 20 से 30 करोड़ लोगों की यह मातृभाषा है। हजरत मोहम्मद साहब के मुंह से कथित होकर लिखी जाने वाली पुस्तक और पुस्तक का पालन करने के निर्देश प्रदान करने वाली शरीयत ही दो ऐसे संसाधन हैं जो इस्लाम की जानकारी स्रोत को सही करार दिए जाते हैं। 6. कन्फ्यूशियन धर्म का इतिहास। कन्फ्यूशीवाद या कुनफुत्सीवाद या कन्फ्यूशियसी धर्म चीन का एक प्राचीन और मूल धर्म, दर्शन और सदाचार की विचारधारा है। इसके प्रवर्तक थे चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस, जिनका जन्म 551 ईसा पूर्व और मरण 479 ईसा पूर्व माना जाता है। ये धर्म मुख्यतः सदाचार और दर्शन की बातें करता है, देवताओं और ईश्वर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। इसलिए इसे धर्म कहना गलत प्रतीत होता है, इसे जीवन शैली कहना अधिक उचित है। ये धार्मिक प्रणाली कभी चीनी साम्राज्य का राजधर्म हुआ करती थी। 7. हिंदू धर्म का इतिहास। हिंदू धर्म का इतिहास अति प्राचीन है। इस धर्म को वेदकाल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपरा चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। विद्वानों ने वेदों के रचनाकाल का आरंभ 2000 ईसा से माना है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथवा द्वारा किया गया। वहीं एक अन्य मान्यता अनुसार कृष्ण के समय में वेद व्यास ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। 8. बौद्ध धर्म का इतिहास। बौद्ध धर्म भारत इंडिया की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है।
बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल और महापरिनिर्वाण 483 बीसी कुशीनगर, भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान, परंतु बौद्ध धर्म एक ही है एवं सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही मानते हैं। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के करीब 2 अरब 29% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किंतु अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार विश्व में लगभग 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा है। प्यू रिसर्च ने चीन, जापान व वियतनाम देशों के बौद्धों की संख्या बहुत ही कम बताई है। हालांकि ये देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष के 3 देश हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं, किंतु चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनाई, मलेशिया आदि देशों में भी लाखों और करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। 9. शिंतो धर्म का इतिहास। शिंतो धर्म जापान देश का एक प्रमुख और मूल धर्म है। इसमें कई देवी देवता हैं, जिनको कामी कहा जाता है। हर कामी किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म के साथ इसका काफी मेल मिलाप हुआ है और इसमें बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत जुड़ गए हैं। एक जमाने में शिंतो धर्म जापान का राजधर्म हुआ करता था। इस धर्म में जापान के राजा को प्रधान गुरु मानते थे, किंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा करना बंद कर दिया गया है। समुराई इसी धर्म को मानते हैं। 10. बहाई धर्म का इतिहास। बहाई पंथ 19वीं सदी के ईरान में सन 1844 में स्थापित एक नया धर्म है जो एकेश्वरवाद और विश्वभर के विभिन्न धर्मों और पंथों की एकमात्र आधारशिला पर जोर देता है। इसकी स्थापना बहाउल्लाह ने की थी और इसके मतों के मुताबिक दुनिया के सभी मानव धर्मों का एक ही मूल है। इसके अनुसार कई लोगों ने ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाने के लिए नए धर्मों का प्रतिपादन किया जो उस समय और परिवेश के लिए उपयुक्त था। इस धर्म के अनुयायी बहाउल्लाह को पूर्व के अवतारों कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद, बुद्ध, जरथुस्त्र, मूसा आदि की वापसी मानते हैं। बहाउल्लाह को कल की अवतार के रूप में माना जाता है जो संपूर्ण विश्व को एक करने हेतु आए हैं और जिनका उद्देश्य और संदेश है समस्त पृथ्वी एक देश है और मानव जाति इसकी नागरिक। 11. यहूदी धर्म का इतिहास। यहूदी धर्म इसराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है और इसका पवित्र ग्रंथ तंत्र बाइबल का प्राचीन भाग माना जाता है। धार्मिक पैगंबरी मान्यता मानने वाले धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म का आधार इसी परंपरा और विचारधारा को माना जाता है। इस धर्म में एकेश्वरवाद और ईश्वर के दूत यानी पैगंबर की मान्यता प्रधान है। अपने लिखित इतिहास की वजह से ये कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है। यहूदी धर्म को मानने वाले विश्व में करीब 1.43 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या में 0.2% है। 12. पारसी धर्म का इतिहास। पारसी धर्म ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। ये जंद अवेस्ता नाम के धर्मग्रंथ पर आधारित है। इसके प्रस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र हैं, इसलिए इस धर्म को जरतुष्ट्री धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म भी कहते हैं। पारसी धर्म या जरतुस्त्र धर्म विश्व के अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना आर्यों की ईरानी शाखा के एक प्रोफेट जरतुष्ट्र ने की थी। इसके धर्मावलंबियों को पारसी या जोराबियन कहा जाता है। 13. सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है। इस धर्म के अनुयायी को सिख कहा जाता है। सिखों का धार्मिक ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ या ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब है। आमतौर पर सिखों के 10 सतगुरु माने जाते हैं, लेकिन सिखों के धार्मिक ग्रंथ में 6 गुरुओं सहित 30 भगतों की बानी है, जिनकी सामान्य शिक्षाओं को सिख मार्ग पर चलने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सिखों के धार्मिक स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं। 14. जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्म में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिन के अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आप्त पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता कण कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन धर्म के ईश्वर कर्ता नहीं, भोगता नहीं, वो तो जो है सो है। जैन धर्म में ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं ऐसी ही जानकारी से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।